नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक का बेपाया शुक्र और एहसान है कि रमज़ान जैसा बाबरकत महीना अपनी तमाम बरकत और रहमतों के साथ हमारे ऊपर छाया हुआ है। अब इन बरकतों और रहमतों को किस तरह से हासिल किया जाए, अल्लाह पाक ने उसके बारे में भी हमें जगह जगह बता दिया है और हदीसों से के मुताले से भी हमें पता चलता है। उम्मीद है आप लोग रमज़ान के इस मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे और अपने अंदर तक़वा की सिफ़त को पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। अभी जो आयत मैंने आप सबके सामने तिलावत की वो सूरह इब्राहीम की आयत है, जिसका तर्जुमा है शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और याद रखो, तुम्हारे रब ने ख़बरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा नवाजूँगा, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। यकीनन अल्लाह ने सच फरमाया। तो जैसा कि आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, आज की तज़कीर बिल कुरान का उन्वान है शुक्रगुजारी की अहमियत, जहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह पाक ने रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ करने के मकसद को ये बताया है कि बंदा अपने अंदर तक़वा की सिफ़त को पैदा करे। तक़वा ये है कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने का हक़ है, इंसान उसको अदा करे। उसी के साथ साथ रमज़ान के रोज़ों का एक मकसद ये भी है कि इंसान अपने अंदर शुक्रगुजारी के जज्बे को पैदा करे। तो आइए इसको कुरान की रोशनी में समझते हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर तफ़हीमुल कुरान में लिखते हैं कि शुक्र के माना ये हैं कि नेमत जिसने दी है, इंसान उसका एहसानमंद हो और उसके एहसान की कदर करे, उसकी दी हुई नेमत को उसकी रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल करे और उसका दिल अपने मोहसिन की वफ़ादारी के जज्बे से लबरेज़ रहे। यानी ये कि इस आयत में गोया अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पर हमें बता दिया है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें बरकतों से नवाजूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर ख़बरदार रहो कि मेरा अज़ाब जो है वो बहुत सख्त है। अब रमज़ान के महीने में शुक्रगुजारी के जज्बे को किस तरह से उभारा जाए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र का जज्बा जो है वो एक सरेंडरेंस है, जिसका मतलब वो एक झुकाव है, एक आजिज़ी है। जब बंदा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है तो वो अपने आप को अल्लाह पाक के सामने आजिज़ समझता है। उसे समझ में आता है कि उसकी बिसात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, लेकिन उसके बावजूद उस पाक ज़ात ने उसे सब कुछ अता किया है। ये बंदगी का तकाजा है कि इंसान अपने रब से डरने वाला हो और उसके साथ साथ उसका शुक्रगुजार बंदा हो। अब हम देखते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान को नाजिल किया। ये किताब अगर हमारे पास ना होती तो हम भटकते फिरते। लिहाजा जहाँ रोज़े का मकसद अपने अंदर तक़वा की सिफ़त को पैदा करना है, उसी के साथ साथ ये भी है कि इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने जिस अज़ीमुश्शान नेमत यानी कुरान से हमको नवाजा है, अब हम ये देखें कि हमारी ज़िंदगी गोया कुरान के मुताबिक है या नहीं। उसके शुक्र का तरीका वही होगा कि हम ये देखें कि हमारी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजर रही है या नहीं। वो यही है कि इस महीने में बंदा अपने आप को इस मकसद के लिए तैयार करे जिस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया था। यानी अगर हम कुरान के नाजिल होने का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो उसके शुक्र अदा करने का तरीका बस यही है कि हम अपने मकसद को वही, अपनी ज़िंदगी के मकसद को वही बना लें जो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें जगह जगह बताया है। और वो यही है कि तुम खुद अल्लाह के रास्ते पर चलो और दूसरों को चलाओ। उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करो, अपनी ज़िंदगियों को इवैल्यूएट करो कि वो कुरान के मुताबिक है या नहीं, और जहाँ कहीं उसकी कमी महसूस हो उसको पूरा करने की कोशिश करो। तो ये है वो हक़ जो हम कुरान का अदा कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखें कि जब हम रमज़ान के महीने में भूखे प्यासे रहते हैं, दुनिया की तमाम हलाल नेमतों से अपने आप को एक मुकर्ररा वक्त तक दूर रखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जिन्हें एक वक्त का खाना मिलने के बाद ये भी पता नहीं होता कि दूसरे वक्त का खाना मैसर होगा या नहीं, उन पर क्या गुजरती होगी। इस तरह इन नेमतों का हमें एहसास होता है जो हमें बिला मांगे रोज़ बरोज़ मिलती रहती हैं।
تو یہ رمضان کا مہینہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنے اندر شکر گزاری کے جذبے کو پیدا کریں اور اپنے رب کا بے انتہا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جب اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے کام آتے رہتے ہیں، جو اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، کبھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور ہر طریقے سے اس کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ بندوں کا بھی شکر گزار بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ ہر کسی سے اپنے تعلقات کو استوار کرتا چلا جاتا ہے، کبھی کسی پر احسان کر کے تو کبھی کسی کا احسان لے کر۔ لہٰذا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے اندر، خاص طور پر ایک مومن کے اندر، شکر گزاری کا جذبہ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جس شخص کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا وہ مغرور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے اور متکبر ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جہاں ہم اپنے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ احساس کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے اندر شکر کے جذبے کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان مبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے مقربین میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔